गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग न्यू बुक का यूज़ कर रहे हैं जिसमें रैशनलाइज सिलेबस है। ठीक है, बहुत सारे सिलेबस को कट कर दिया गया है, तो वही न्यू बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और जिसका यहाँ पे आपको x इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करके जो है इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। जो x इक्वल टू 0 दिया है, जहाँ भी x है वहाँ आपको इसका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो आप px भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो x के जगह में हमें 0 रखनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 आप पुट कर दोगे। ठीक है, 5 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपका, अच्छा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आपको पता होगा कि कभी भी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। फिर यहाँ भी 0 आएगा प्लस 3, तो इस तरह से 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वही रहेगा जो हमारा हेडिंग में दिया था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसमें हमें अबर जो है x इक्वल टू -1 पुट करना है। ठीक, तो ये 5 -1 पुट किया, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 करके दिखा देता हूँ। फिर ये -4 इंटू, ये देखिए -1 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3, 5 1 जा 5, ये -5 हो जाएगा, ये -4 1 जा 4 प्लस 3। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कैलकुलेशन आता होगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का। आपको पता है कि साइन जो है जो बड़ा होता है, जो भी साइन जो है बड़ा नंबर के साथ लगा होता है, वही नंबर जो है हम लोग लगाते हैं साइन में। ठीक है, अब है x इक्वल टू 2, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो x के जगह में हमें अब 2 रखना है। टू का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, 4 4 जा 16 प्लस 3। देखिए आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अब अरेंज करके करना ज़्यादा सही होता है। देखिए 10 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो आप 10 लिखिए प्लस 3 लिखिए -16, ये अरेंज हो गया। अब आराम से हो सकता है, दोनों प्लस प्लस है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, -16। अब हमें इसे माइनस करनी है, लेकिन साइन माइनस का है, बताया है जो बड़ा साइन होगा, बड़ा नंबर होगा, वही वाला साइन लगा देना है आपको। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये तीनों हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, देखिए तो हमारा जो 2 नंबर कह रहा है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी कुछ पॉलिनोमियल हमें दिया है, ठीक है, उसमें क्या करना है हम लोग को, ये सब का वैल्यू निकालना है। P0 मतलब देखिए P के जगह में आपको y दिया है, तो आपको y के जगह में 0 पुट करना है। P की जगह 1 दिया है, तो y के जगह में आपको 1 पुट करना है। P2 यानी यहाँ पे 2 पुट करना है, यानी जितना भी y है सब में हम लोग को, तो ये तीनों का तीनों हम लोग को इसमें पुट करके निकालना है आंसर। ठीक है, चलिए तो निकाला जाए। देखिए फर्स्ट में आपको दिया था P0, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे P और Y के जगह में हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आएगा 1। अब हम लोग सेकेंड रखेंगे, एक लाइन छोड़ कर गए, 0 के जगह 1, तो यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। ठीक है,
देखिए 1 प्लस में ये प्लस, आप ऐसे काट भी सकते हो, देखिए प्लस में ये माइनस में काट दीजिए 1 आ जाएगा। फिर हम लोग को रखना है p का 2, टू का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1, तो बस माइनस प्लस कट जाएगा, ये 4 हो गया, ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 2 है वो है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का पावर 3। ठीक है, सेम एज इट इज उसके जैसा ही लिखेंगे हम लोग। पहला हमको 0 रखना था t के जगह पे, अब हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। जीरो का स्क्वायर क्या होगा 0, 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है, तो इस तरह से सारा 0 खत्म हो जाएगा तो 2 रह जाएगा। फिर हम लोग को रखना क्या है 1 रखना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ जहाँ भी 0 था, जहाँ भी t है वहाँ पर हम लोग को 1 रखना है। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 और 1 है 2, और 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया और 2 और 2 4 हो गया। ठीक, उसके बाद हमें रखनी है p2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रख दीजिए। टू प्लस इसमें कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2, 2 ज़ा 4, 4 और 2 मल्टीप्लाई 8, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इस तरह से प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल, और 2 और 2 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 जो है पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे इजी है। यहाँ पे p हमें रखनी है 0, 0 का क्यूब क्या आएगा 0 का क्यूब 0 आएगा। फिर p रखना है 1, 1 का क्यूब 1 आएगा। p रखना है 2, 2 का क्यूब 8 आएगा। ठीक है, 3 हो गया। थोड़ा स्पीड रहेगा ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो, समझते जाइएगा। नंबर 4 पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। चलिए पुट करते हैं हम लोग। क्या रखना था, पहले 0 रखना है, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये -1 बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई, और 1 -1। फिर रखना है हमें p1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1। फिर रखना है हमें 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग का नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग 3 में चलेंगे। देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px इक्वल टू 3x प्लस 1, ये क्या एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें कॉमन लगा के दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3।
आपको वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका इसका जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जीरो का मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या पुट कर दे कि इसका जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसे ही हम लोग इसका जीरो बोलते हैं। तो अगर ये हमें बगल में जो दिया हुआ है, अगर इसे हम लोग पुट कर लें और पुट करने के बाद सॉल्व करने से अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो वो इसका जीरो होगा। क्वेश्चन में ही बोला वेरीफाई हमें करना है कि जो ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल ये इसका जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ जो वैल्यू दिया है इसको पुट कीजिए। अगर जीरो आता है तो यस होगा, नहीं आता है तो नो होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो x का वैल्यू आपको ये रखना है। ठीक है, तो p x के जगह पे आप रख दो -1/3। ठीक है, तो 3 -1/3 + 1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का मतलब तो होता है इंटू 3 इंटू -1/3 + 1। तो 3 कैंसिल हो गया तो आया -1 + 1। अभी बताया मैंने एक माइनस एक प्लस होता है, सेम चीज़, तो वो कट जाता है तो जीरो आया। तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, यस। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 में, यानी ये इसका जीरो है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हमारा कितना दिया है? नंबर 2 जो दिया है px = 5x - पाई, x = 4/5। ठीक है, यही दिया है 5x - पाई, x = 4/5। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो इसमें जैसा कि दिख रहा है कि ये पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं आना है, तो हम लोग चलते हैं, पुट करते हैं। 5 डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 कट जाएगा तो 4 - पाई आएगा। ठीक है, जो कि कोई भी हालत में अगर आप इसमें 22/7 रख देते हो तो भी जो ये जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं पे नो कर दो। ठीक है, अगर आपने मेरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पहले देख लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। देखिए इस बार क्या है, इस बार हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक एक करके दोनों पुट करके देखनी होंगी। ठीक, तो पहला p, पहले हमने x की जगह 1 रखा है, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो गया, तो ये यस हो जाएगा। एंड फिर हमने -1 रखना है, -1 का x² एंड 1 स्क्वायर होगा तो 1 -1। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, ये भी यस है। ठीक है, तो 3 तक हो गया है। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। नंबर 4 में है px = x + 1 x - 2। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें x का वैल्यू जो पुट करनी है वो 1 और 2 रखनी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हमने पुट करनी है। आप इसे पहले सॉल्व करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ये माइनस प्लस कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 0, ये तो यस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर भी हो गया हमारा। 5 नंबर चलते हैं। सबसे इजी है ये। सिक्स नंबर चलते हैं।
ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है पी एक्स एल एक्स प्लस एम है, तो यहाँ पे हमें एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यू दिया गया एज इट इज आप उसे वहाँ लिख दो। ठीक है, एक्स की जगह रखनी है हमें, तो एक्स की जगह हमें रखनी है एम बाई एल प्लस एम। तो ये एल एल कैंसिल, तो ये माइनस एम प्लस एम। तो आपको पता है माइनस प्लस में सेम चीज़ें होती है तो कट जाती हैं। तो ये 0 हो गया, यानी ये भी ऐसा हो गया। फिर आ रहा है आपका 7 नंबर। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3 ये दिया हुआ है हमारा। चलिए पुट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मेरा राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ज़्यादा अच्छा क्या, अच्छा भी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। देखिए 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए स्क्वायर का मतलब आपको पता होता है, इसको 2 बार इंटू करना है, -1 को 2 बार इंटू करना है, -1 इंटू -1 थी +1 हो गया। और रूट 3 को 2 बार जब हम लोग इंटू करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 हो जाएगा, और 9 से क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 3 कैंसल, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट भी यहीं पे लिख देते हैं। अब हमें रखनी है 2 बाई रूट 3। ठीक है, टू का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो याद रखिएगा जब भी रूट में कुछ रहता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया आपके लिए। ये हो गया 9, ये यस था, ये 9 था। ठीक है, यानी ये इसका 0 है, ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट बचा है हमारे पास 8 नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, 9 आ गया है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब चलेंगे। देखिए अब हम लोग जो है नंबर 4 में चलें। ठीक है, 4 क्या कहता है देखते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसका आपको 0 निकालना है। मैंने पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन में ही कि 0 का मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें आप उसके जो वेरिएबल है उसके जगह पे आप क्या रख दोगे कि उसका आंसर जो सॉल्व करके आएगा वो 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं 0। अब इसी में आपको फाइंड आउट करना है कि 0 कितना होगा इसका। तो हम लोग ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है। तो ये देखिए x + 5 है, अगर हम x की जगह -5 रख दें तो देखिए कट जाएगा और 0 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे -5 आएगा। तो उसके लिए सिंपल सा आसान सा तरीका है कि आपको क्या करना है, x + 5 लिखिए जो दिया हुआ है, इक्वल टू में 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब ट्रांसफर करके जो है वो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है x = -5, यही इसका 0 है। ठीक है, चलिए सिंपल सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 कहता है हमें px = x - 5। ठीक है, तो इसका 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने सिंपली बोला x - 5 आपको उतार देना है, इक्वल टू 0 देना है। ठीक है, -5 उधर जाके +5, तो x = 5। ठीक है, 2 हो गया। नंबर 3 देखिए, 3 में क्या दिया है, px = 2x + 5।
ठीक है। ये तो सिंपली एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। 2x + 5 = 0, तो आपको ये सॉल्व करने तो आता ही होगा, ठीक है। इसे आपने 8th क्लास में ही सीखा है। ये हो गया इसका 0, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 तक हो चुका है हमारा। नंबर 4 यहाँ बना देता हूँ। 4 क्या है, px = 3x - 2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x - 2 = 0 लिखा। 3x = अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 0 हट जाएगा, माइनस से भेजा, ये प्लस हो गया, x = 2/3 हो गया। आप पुट करके देखो, देखिए आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को। नंबर 5 है px = 3x, तो कितना ईजी है। 3x = हमने 0 लिखनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो स्पीड लग रहा होगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्पीड कम कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो स्पीड यही है, ठीक है। ax है, अब इसके आगे आपको क्वेश्चन में लिखा है a = not 0, तो वो सब कुछ नहीं करना, आपको सीधा लिखना है, ठीक है। x = 0/a, x = 0, सिंपली। तो इस तरह से हमारा जो फुल वीडियो है ये बन चुका है, ठीक है, 2.2 का। तो थैंक यू। लेकिन सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे बेसिक्स जो है उसी में बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब काफ़ी आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है।